हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी गॉसिप चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पम्मी और प्रेरणा। पम्मी और प्रेरणा की अलग होने की वजह क्या है, किस वजह से ये अलग हुए और किस वजह से इनके रिश्ते पे डाइवोर्स की नौबत आ गई। देखिए, हम कुछ 100% श्योर नहीं कह सकते, बट पम्मी और प्रेरणा ने कुछ कुछ हिंट्स दिए हैं। पम्मी ने तो अपने यूट्यूब चैनल पे आके सीधा रिवील किया है, बट प्रेरणा ने कुछ हिंट्स दिए, तो हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल वजह क्या है। ये बात मम्मी ने रिवील की थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि कुछ लोगों की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई, जिसका सीधा सीधा वो प्रेरणा की मम्मी को ब्लेम कर रहे थे कि प्रेरणा की मम्मी की वजह से उन दोनों की शादी खराब हो गई। पम्मी ने कुछ चीज़ें रिवील करी है अपने चैनल पे, जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। पम्मी ने बोला कि शादीशुदा बेटी के लाइफ में इतना इंटरफेयर ठीक नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि प्रेरणा की मम्मी अपनी बेटी प्रेरणा की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाजी देती है, जो कि उनको नहीं देनी चाहिए, जो कि बात सही भी है। प्रेरणा की मम्मी ही वजह है प्रेरणा और पम्मी के डाइवोर्स का रीज़न। हालांकि अभी तक प्रेरणा की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन प्रेरणा ने ये बोला है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ बोल के तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। लोग मेरे व्लॉग्स एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। प्रेरणा ने साथ में ये भी बोला है कि मैं अपने डिसीजन पे हूँ, मैं अपने डिसीजन से नहीं बदलूंगी, जिसका वो सीधा सीधा मतलब डाइवोर्स को बोल रहे हैं कि मैं अपने डिसीजन से किसी भी हालत में नहीं बदलूंगी, जो लोग वो बोलना है वो बोलते रहें। इसके साथ साथ पम्मी अब एक्टिव रहता है अपने व्लॉग्स पे, अपनी बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बोली है प्रेरणा की मम्मी को। तो अब हम उस चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। पम्मी बोल रहा है कि उसकी माँ को प्रेरणा के पैसों का लालच है, और साथ ही साथ प्रेरणा में भी एटीट्यूड आ गया जब से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो इंस्टाग्राम पे प्रेरणा के आई थिंक 9 लाख समथिंग फॉलोअर्स है, और जो 1 मिलियन होने वाले हैं। तो पम्मी ये बोल रहा है कि प्रेरणा में एटीट्यूड आ गया फॉलोअर्स की वजह से और पैसों की वजह से। इवन पम्मी ने ये भी बोला है कि इन सब लड़ाई में पम्मी को उसकी बेटी, जो उन दोनों की बेटी है, पम्मी और प्रेरणा की बेटी नोना, उससे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। प्रेरणा की फैमिली अलाउ नहीं कर रही है पम्मी को उसकी बेटी नोना से मिलने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रेरणा माँ है तो पम्मी भी बाप है उस बच्चे का। तो इन दोनों की जो भी पर्सनल इश्यूज है वो साइड में रखते हुए उनको अलाउ करना चाहिए पम्मी को मिलने के लिए अपनी बेटी के लिए। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत 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 गलत है। पम्मी ने ये बात भी रिवील करी है कि जब प्रेरणा प्रेग्नेंट थी तो प्रेरणा की मम्मी ने बहुत गंदा स्टेटमेंट पास किया था कि कौन सा गंदा खून पाल लिया तूने पेट में। एक्चुअली प्रेरणा ने आके जब नोना के बारे में बोला था, पम्मी ने अपने चैनल पे रिवील करा था कि मुझे नोना से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। उस वक्त प्रेरणा ने ये बोला था कि जो नोना की परवरिश है वो मेरी मम्मी और मेरी बहन ने करी है, तो उनका ज़्यादा हक है। तो उस बात पे बोला पम्मी ने कि ये जो इन्होंने करा है, क्या ये इन्होंने पैदा करी है बेटी, तेरी मम्मी ने और तेरी बहन ने पैदा करी है बेटी? और तेरी मम्मी जो इतना बोलने वाली बनती है, तो उन्होंने तो ये भी बोला था ये बहुत गंदा खून है, किसका गंदा खून पाल लिया तूने? तो पम्मी ने ये बातें भी रिवील करी। ऐसी बहुत सी बातें, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट वाइज बताई, ऐसी बहुत सी बातें पम्मी ने अपने यूट्यूब चैनल पे रिवील करी है प्रेरणा की फैमिली के बारे में, कि कैसे कैसे उसकी फैमिली उनको ट्रीट कर रही थी। पम्मी ने ये भी बोला कि प्रेरणा की मम्मी उनको टॉन्ट मारती थी एक टी शर्ट्स खरीदने के लिए भी, पैसों के बहुत वो दिखाती थी कि तू तू ही क्यों करती है सब प्रेरणा से। इवन जब प्रेरणा ने पम्मी को सोने की चेन गिफ्ट करी थी, तो तब भी प्रेरणा ये बोल रही थी कि अब मम्मा मम्मी चिल्लाएंगी मुझ पे। तो मम्मी ये बोल रहा था कि उसकी मम्मी मुझे टॉन्ट मारती थी एक एक रुपये के लिए। रिसेंटली पम्मी और प्रेरणा एक यूट्यूब इवेंट पे भी गए थे, जहाँ पर दोनों की अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, तो दोनों के फैंस मिल रहे थे। लेकिन जब इवेंट से आए तो मम्मी ने ये बात बोली कि कुछ लोग मुझे देख के चिढ़ गए, मुझे देख के जल गए, जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। तो ये बात उन्होंने प्रेरणा के लिए कही कि हाँ, प्रेरणा मुझे देख के जल गई। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि उन दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, प्रेरणा को भी समझनी होगी। दोनों सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उन दोनों का मे भी कभी आमना सामना होता भी रहे। तो जस्ट बिकॉज आपके उनसे पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप किसी से ये नहीं बोल सकते जाके कि इसको क्यों बुलाया है। तो पम्मी ने बोला था कि उस प्रेरणा ने इवेंट मैनेजर से जाके बोला कि इसको क्यों बुलाया, इसको बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये बोला।
मम्मी ने ये सब बातें आगे व्लॉग्स में रिवील करी, लेकिन प्रेरणा कुछ डायरेक्टली ही नहीं बोल रही है। प्रेरणा ने सिर्फ अपने व्लॉग में ये बोला कि वहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन्होंने वही हरकतें करी थी जो वो करते हैं, और आगे से मैं ऐसी जगह पे जाना ही अवॉइड करूँगी। ये बात बोली है प्रेरणा ने अपने व्लॉग्स में। इवन पम्मी का अभी एक पॉडकास्ट आया है विद द कैडी बातचीत गुजर, और उस पॉडकास्ट में पम्मी ने ये रिवील करा कि ये सब जो चीज़ें उसने यूट्यूब चैनल पे आके बोली, ये सब डिप्रेशन में बोली। उससे पम्मी का कोई ऐसे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था। उस टाइम पे पम्मी जब चोट लगी थी, इंजरी हुई थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पम्मी को इंजरी हुई थी, उनके गांव के लड़कों ने उनको मारा था। तो इंजरी से जैसे वो उठे तो उनकी वाइफ वहाँ पे नहीं थी, अपने घर पे थी, उनकी बेटी भी नहीं थी, वो पूरे दिन रूम में अकेले रहते थे, जिस वजह से उन्हें डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन में आके उन्होंने ये सब चीज़ें बोली चैनल पे आके, जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। उसके लिए वो बहुत फील कर रहे हैं। और इवन जो पॉडकास्ट ले रहे थे उन्होंने ये भी पूछा कि अगर आपको सुलह करने का मौका मिले तो आप सुलह करेंगे? तो पम्मी बोलता हाँ मैं सुलह करूंगा, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, अब आ जाए मैं तो अब सब ठीक कर लूंगा। तो पम्मी वॉज लाइक उन्होंने जो भी बोला सब डिप्रेशन में बोला, और वो प्रेरणा के लिए अब भी गलती मान लेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल होता हो। बट एक व्लॉग आया, छोटा सा व्लॉग आया, जिसमें मम्मी ने फिर से ये बात बोली पॉडकास्ट के बाद कि कुछ बातें मुझे पता चली हैं जो कि मुझे पता नहीं चलनी चाहिए थी, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, बट मैंने जो कुछ भी किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया, अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी बेटी नोना को पाने के लिए करा। बाकी कोई नहीं, मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे, ये सब बोला। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्पाइसी गॉसिप फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।